सब जानते हैं प्रकृति में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे समझ पाना आम इंसान के लिए काफी मुश्किल है। पर धरती पे कुछ ऐसी भी जगह है जिनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंसी इम्पॉसिबल है, पर उनका अस्तित्व है। कैसे है, क्यों है, ये वैज्ञानिक भी काफी टूटी फूटी तरीके से समझा पाते हैं, या फिर यूँ कह लो इन जगहों का अस्तित्व समझ से काफी परे है। बात ऐसी जगहों की होने ना होने की नहीं हो रही, बात ऐसे ही किसी अजीबो गरीब आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रकृति के नॉर्मल नियमों के विरुद्ध जाने वाली जगह को पास से देखने की है। इन अद्भुत जगहों को पास से देखने की एक अलग ही एहसास, एक अलग ही भावना दिल में जागती है। कुछ प्रतिशत तो कौतूहल होता है, कुछ प्रतिशत सरेंडर लगता है प्रकृति और प्रकृति के अरचयता के बारे में सोचकर। ऐसी जगहों को देखकर ऐसा ख्याल मन में आता है कि हाँ, कोई तो है, कोई तो बैठा है आसमानों से परे, जिसने दुनिया बनाई, जो इसकी देख रेख करता है। ये सब ऐसे ही बेवजह तो नहीं। क्या आपने कभी प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति के इन अजूबों से घिरकर कभी ऐसा महसूस किया है? आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत जगहों के बारे में बताएंगे जिनका अस्तित्व प्रकृति में क्यों है और कैसे है। ये सोच पाना ही अजीब सा लगता है। वीडियो को पूरा देखिए और अंत में आपने क्या सीखा ये लिखना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दरवाजा क्रेटर तुर्कमेनिस्तान में अजीब सी चीज हमें देखने के लिए मिली। यहाँ एक ऐसा स्थान है जो डरावना तो है ही, साथ में जो भी इसे देखने के लिए आता है वो तो सिर्फ इसके बारे में पूछता ही रहता है। लेकिन ये क्या है और क्यों है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। यहाँ के लोग इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। कमाल की बात यहाँ ये है कि ये गड्ढा अभी यहाँ पर फिलहाल ही में ही बना है और लोगों को यहाँ पर अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे इसकी कहानी अभी यहाँ पर 1971 में लोगों को धरती में से छोटी सी आग की लपट निकलती हुई दिखाई दी। लोगों ने जब वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दी तो एकदम ही से धरती का बड़ा सा हिस्सा खिसक गया। वहाँ काम कर रही मशीन भी इसी गड्ढे में समा गई और जब से लेके आज तक इसी गड्ढे में आग जलती रहती है और इस आग के गड्ढे को देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। नंबर 2, होकत अलूर वैली। दुनिया में सिर्फ मानव नहीं जो अपने लिए फव्वारा बना सकते हैं, प्रकृति खुद भी अपने आप के लिए फव्वारा बना लेती है, जिसे हम आम भाषा में गीजर्स कहते हैं। और दुनिया भर में सबसे फेमस फव्वारा जो है आइलैंड की होकत आलूर वैली में पाया जाता है। जब इसमें से पानी निकलना शुरू होता है तो आप शायद विश्वास न करें, 70 मीटर तक की ऊंचाई तक चला जाता है। और जब ये शांत होता है तो एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है जिसका रंग पूरी तरह से नीला होता है। आमतौर पर ये फव्वारा हर 10 मिनट में पानी का उछाल मारता है और वो पानी पूरे 70 मीटर तक ऊपर जाता है। जरा सोच कर देखिए, पानी को 70 मीटर तक ऊपर फेंकने के लिए प्रकृति कितना जोर लगा रही होगी। क्रीनो क्रिस्टल, अगर आप कभी कोलंबिया जाए तो क्रीनो क्रिस्टल्स जाने का मौका कभी ना गवाए, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक नदी है जो कि पूरे 5 रंगों में बहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया है। दरअसल इस नदी में 5 अलग अलग प्रकार की काई जमी हुई है, जिससे ऊपर से देखने पर ये नदी कुछ ऐसी दिखाई देती है। दिसंबर से लेकर अगस्त तक 5 काइयां अलग अलग रंग में पाई जाती है और सितंबर तक आते आते 5 की 5 काइयां अपना रंग बदल लेती है। और ऐसा नजारा हमें देखने को मिलता है जिससे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते, जिससे हम ये तो समझ गए कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। वाइटोमो कैप, कभी आप दुनिया के उस कोने में जाए जहां न्यूजीलैंड है तो आपको एक अलग ही नजारा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको एक ऐसी गुफा देखने के लिए मिलेगी जो पूरी सितारों से भरी हुई है। असल में ये कोई असली सितारे नहीं, मगर सितारों से कम भी नहीं। चलिए अब हम इसे सितारा बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि असलियत में ये एक प्राणी है। जी हाँ, ये एक तरह का फंगस है जो पूरी दुनिया में इसी जगह पाया जाता है। और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये छोटे छोटे जानवर जितने ज्यादा भूखे होंगे उसने निकलने वाली रोशनी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। हजारों छोटे छोटे प्राणी मिलकर ऐसी नीली रोशनी निकाल देते हैं जो देखने में किसी को भी हैरान कर देगी। लैंकोइस नेशनल पार्क, साल के 6 महीनों में ब्राजील के लैंकोइस पार्क में कुछ खास नहीं होता। मिट्टी
और मिट्टी और सिर्फ मिट्टी ही। यहाँ कोई फसल भी नहीं उगाई जा सकती, लेकिन बारिश के मौसम में ये जगह पूरी तरह बदल जाती है। जैसे ही यहाँ बारिश शुरू होती है, यहाँ बारिश वाला पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय ऊपर ठहर जाता है, कुदरती तालाब बन जाता है और वो तालाब समुद्र के किसी बीच से कई ज्यादा सुंदर होता है। उस समय यहाँ का तापमान 30 डिग्री बना रहता है और दुनिया भर से लोग बारिश के मौसम में इस कुदरती तालाब का यहाँ पर मजा उठाने आते हैं। है कि नहीं वाकई कमाल। एंटेलोप कैनियन, मेरे ख्याल से दुनिया में हर इंसान ने अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एंटेलोप कैनियन को बहुत कम लोग जानते हैं। आप जरा इसे देखिए कितने ज्यादा ये स्मूथ है। यह अमेरिका में पाई जाती है। असल में एंटेलोप कैनियन के दो हिस्से हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन चट्टानों को ये खूबसूरत शेप कैसे मिली। असल में हर कुछ सालों बाद यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आती है और बाढ़ के पानी पत्थरों को ऐसा घिस कर बना जाते हैं। ऐसा यहाँ पिछले कई सालों से होता आ रहा है और परिणाम के रूप में ये नायाब कलाकारी का नमूना आपको देखने के लिए मिल रहा है इंटोलेक कैनियन में। तो कैसा फील किया आपने नेचुरल इम्पॉसिबल टू एक्सिस जगहों के बारे में जानकर? क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी जगह भी होंगी पृथ्वी पर? और अब जब आप जान गए हैं इन जगहों के अस्तित्व के बारे में, तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस प्रकृति के बारे में और इस प्रकृति के अरचेता के बारे में? ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।